विधायक सुनील राणे द्वारा 3 दिवसीय खादी महोत्सव 2 का शानदार आयोजन। अथर्व स्कूल फैशन और आर्ट्स तथा मुंबई खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ट्रस्ट कोरा केंद्र की ओर से बोरीवली पश्चिम में कोरा केंद्र मैदान -2 में खादी महोत्सव 2 का भव्य आयोजन किया गया। खादी महोत्सव -2 के आयोजन की कल्पना अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक सुनील राणे ने की है। खादी महोत्सव के दूसरे और तीसरे दिन फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो को देखने के लिए भारी संख्या में दहिसर, बोरीवली, कांदिवली के लोग उपस्थित थे। जनता की मांग है कि हर साल इस खादी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। खादी महोत्सव में लगाए गए 100 से ज्यादा स्टॉल देश के अलग अलग राज्यों के हस्तकला, डिजाइन और परिधानों के थे। इस फैशन शो में फैशन डिजाइनर्स कुलेनका, अंजू मोदी, गिन्नी जैन, नौमी ऑफिशियल, जब्बार खत्री, पेशा, लेवल विद्यार्थी, अस्मी, नरेश शिजू और अथर्व स्कूल फैशन और आर्ट्स द्वारा अप्रतिम फैशन शो सादर किए गए। सभी डिजाइनर्स को मंच पर सम्मानित किया गया। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की मामूली पोशाक के कारण आज खादी फैशन का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के सपने को साकार करने के लिए इस वर्ष भी खादी महोत्सव का आयोजन करके भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प किया गया है। तीसरा दिन था, आखिरी दिन था। अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से ये खादी महोत्सव 2 का आयोजन हमने किया था। आप सभी जानते हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से एक नई विचारधारा को लेते हुए देश आधुनिक बन रहा है। लेकिन जब देश आधुनिकता की ओर बढ़ते समय अपनी संस्कृति परंपरा को रक्षण करना, उसका संरक्षित करते हुए अपनी खादी है, चाहे वो खादी हो, कॉटन हो, सिल्क हो, जिस खादी के पहराव पहनते हुए अपने हिंदुस्तान को आजादी देने वाले हमारे सभी स्वतंत्र सैनिकों की याद हमें आती है। इस देश को आजादी मिलने के लिए हजारों लाखों स्वतंत्र सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते समय उनके शरीर पे जो पहराव था, जो कपड़े थे, वो खादी से बने हुए थे। तो भारत की पहचान खादी है। भारत की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का काम ये खादी करती है और ये खादी की पहचान हम सबको होनी चाहिए करके ये एक प्रचार और प्रसार हम सभी करते हैं। अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये दूसरा वर्ष था और बोरीवली में सभी नागरिकों ने इतना भर के प्रतिसाद दिया कि करीबन 100 ऐसे कारागिर यहाँ पर आए थे जो हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े यहाँ पर थे, आभूषण थे और अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले हमारी आज की आधुनिक पीढ़ी ये खादी के बारे में समझे, ये अपने देश में बनने वाले कपड़ों के बारे में समझे और ये खादी का पहराव हर एक के घर में हो, ये ऐलान करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिनसे हमने प्रेरणा ली। मैंने उनका एक भाषण सुना और भाषण में उन्होंने जिस प्रकार से हम सबको कहा कि इस देश में खादी का महत्व क्या है। अगर भारत निर्यात में कपड़ों के माध्यम में अगर 3 लाख 4 लाख करोड़ का कारोबार करता है तो सालाना अगर 1 लाख करोड़ की खादी की बिक्री होती है और एक्सपोर्ट होता है तो ये देश में खादी का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम सभी ने ये खादी महोत्सव 2 का आयोजन में करीबन 10 डिजाइनर ने कपड़े बनाए थे और ये डिजाइनर के कपड़े फैशन शो के माध्यम से क्यों लाए जाते हैं, ये तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय एक जैसे हम कहते हैं कि नियम है, तजुर्बा है और ये तजुर्बा और नियम के साथ साथ ये कपड़े लोगों के सामने रखे जाते हैं। खादी से बुने हुए, कॉटन से बुने हुए, हस्तकला, हाथमाग, यंत्र पे बने हुए, चरखा पे बने हुए अलग अलग कपड़ों के माध्यम से अलग अलग कपड़े बने जाते हैं और ये सभी कपड़े आज यहाँ से लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं और अपने देश की खादी, अपने देश का कपड़ा, जैसे पहले जमाने में ये कहा करते थे कि मुंबई में सबसे ज्यादा मिलें हुआ करती थी जहां पर कपड़े का उत्पादन हुआ करता था और मराठी लोग वो कपड़ा बनाने का काम करते थे, गुजराती लोग उसको व्यापार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते थे और संयोग से वो सभी मिलें मुंबई में थी
और ऐसे समय में खादी का प्रचार और प्रसार करने का ये मौका मुझे मिला। बोरीवली जैसा शहरों का एक शहर है जहां पर सभी जाति के सभी धर्म के लोग रहते हैं, और बोरीवली ये खादी की पहचान पहले से बनी है। कोरा केंद्र ट्रस्ट यहाँ पर है जिसको खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कहा जाता था, और पुराने जमाने से जैसे चले जाओ आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की, और ये बहुत बड़ा संग्राम इस देश ने देखा था, और इसके लिए खादी की पहचान हमारे आज की आधुनिक पीढ़ी को हो, इसका ये प्रयास था। और मैं मानता हूं कि ये प्रयास हमारा पूर्ण सफल होने में और समय लगेगा, लेकिन आज जब हम आज की आधुनिक छात्राओं को देखते हैं और वो खादी परिधान करते हैं और खादी से बने हुए कपड़े भी पहनना सीखते हैं, बनाना सीखते हैं, और उसके माध्यम से अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए है। और इसके लिए मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जितना अभिनंदन करें, धन्यवाद दें, उतना कम है, क्योंकि इस देश को प्रेरणा देने का काम, आधुनिक पीढ़ी को खादी का महत्व समझाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और आज का ये खादी महोत्सव उन्हीं के प्रेरणा के माध्यम से हमने शुरू किया, और आज का उसका समापन इस साल का हमने किया है। मुझे लगता है खादी महोत्सव ने बहुत सारे छोटे छोटे उद्योजकों को भी इस खादी महोत्सव के दरमियान बहुत बड़ी जगह दी, बहुत बड़े लोगों के सामने अपने उत्पादनों को रखने का मौका मिला। मुझे लगता है कि ये भारी मात्रा में सबसे ज्यादा बोरीवलीकरों ने इसको जिसका साथ दिया, प्रतिसाद दिया, और ये महोत्सव में चार चांद लगाने का काम बोरीवली की जनता ने किया। मैं बोरीवली की सभी जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, इस महोत्सव में कितने स्टॉल लगाए गए थे, कहाँ से लगाए थे? क्या क्या कितने स्टॉल लगाए गए थे और कहाँ से? करीबन 105 स्टॉल हमने लगाए थे, और पूरे देश भर में से लोग आए थे। कहीं छत्तीसगढ़ से थे, मध्य प्रदेश से थे, राजस्थान से थे, उत्तर प्रदेश से थे, जिसका हमने जिक्र किया। वैसे नॉर्थ ईस्ट में से त्रिपुरा में से थे, आसाम में से थे, अरुणाचल में से थे। यानी मैंने देखा कि जैसे कि अजरकपुर, यानी वहां से बुने हुए जो ये शाल है, ये कपड़े बुनने के लिए, यानी ये कपड़ा बुनने के लिए करीबन 30 दिन लगते हैं। अजरकपुर यानी आज रखो, जितना काम किया उतना, 2 दिन के बाद वापस आके उसके ऊपर बुनाई करो, सिलाई करो। ऐसे बनते बनते इस देश का सबसे बेहतरीन ऐसा उत्पादन हमने यहाँ पर बोरीवली में रखा था, क्योंकि बोरीवली ये जिंदा दिलों की, लोगों की बोरीवली है। बोरीवली में सबसे बड़ा व्यापार होता है, और कपड़ों के व्यापार से लेके घरेलू उत्पादनों तक बोरीवली के नागरिक प्रतिसाद देते हैं। इसके लिए ये खादी का महोत्सव बहुत ही यशस्वी। बोरीवलीकर और मुंबईकर जो आए और इस कार्यक्रम को सराहा, और जो टीम है हमारी अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन की, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो लड़कियां जो मॉडल्स रैंप वॉक कर रही थी, मुझे पता है बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है, और उनका सभी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगी कि ऐसे ही वो और आगे बढ़ें और उनको बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन कि ऐसी जो कल्पना है वो इतनी बड़ी तरीके से हम उसको ला रहे हैं लोगों के सामने। अपने विधायक श्री सुनील रानी सभी को ये खादी जो है अपनी जो संस्कृति है उसको आगे ला रहे हैं, उसके बारे में मैं छोटी महोत्सव की तरफ भी एक आयोजन किया गया, हम लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए। क्या लगा और क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इट इज इंडीड अ ऑनर एंड प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस खादी महोत्सव टू, and I look forward to attend such events. Thank you. And this show also, showcased the rich culture and heritage of our country. Thank you. Thank you so much. क्या लगा आपको खादी महोत्सव देखने के बाद? और ये पैसे तो जो काफी बहुत ही अच्छा फैशन शो था, और मॉडल्स ने भी काफी अच्छा रैंप वॉक किया, और हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन ड्रेस में और खादी में भी मॉडल्स कितनी अच्छी दिख सकती है, वुमेन्स कितनी अच्छी दिख सकती है, और वुमेन एम्पावरमेंट को ये शो था। काफी अच्छा शो हुआ। अथर्व कॉलेज ने काफी इनिशिएटिव लिया इस शो के लिए। दर्शकों के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे खादी महोत्सव को लेकर, और ये खादी जो स्टॉल लगी है? खादी महोत्सव एग्जीबिशन बहुत अच्छा था, मॉडल्स के कलेक्शंस बहुत अच्छे थे, स्पेशली जो डिजाइनर्स थे सब रैंप पे भी थे, और काफी अच्छा उन्होंने रैंप वॉक किया।
स्पेशली न्यू डिजाइनर्स थे, पर उनको विलेज से भी डिजाइनर्स आए, उनको देख के लगता नहीं था कि वो रैंप पे फर्स्ट टाइम उन्होंने रैंप पे वॉक किया मॉडल्स के साथ में, ग्लैमरस रैंप वॉक, तो बहुत ही अच्छा हुआ। न्यू कमर्स डिजाइनर्स जो कि विलेज में रहते उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, फैशन शोकेस करने के लिए। एंड स्पेशली जो अथर्व कॉलेज इन हाउस जो डिजाइन थे, कलेक्शंस थे, वो दैट वाज अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब बहुत क्लासी था, पेस्टल शेड्स, न्यूड शेड्स एंड मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि इतना कुछ ऐसे अच्छे डिजाइन बन सकते हैं खादी को लेके। इट वाज इंडीड अ प्लेजर। I actually want to promote khadi because Yes. I love khadi clothes and it's whole Indian, so khadi is the best. थैंक यू। किस तरह का लगा आपको? First of all, namaskar. This is दिव्यांशी दे and आज सुनील रानी जी ने इनवाइट किया था यहाँ पे and he has felicitated also. बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग शो। मैंने like you know I really want to congratulate them कि इस महोत्सव को इतना सक्सेसफुल किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एवरीथिंग वाज वेरी परफेक्ट, सारे डिजाइन्स आर रियली ऑसम एंड शोज, डांस शोज आर रियली ऑसम, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई वांट टू कम एंड आई वांट टू परफॉर्म। अपने दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे फैशन शो को लेकर? डेफिनेटली फैशन शोज तो बहुत अच्छे हैं एंड मैं खादी को लेकर कहना चाहूंगी, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, अमेजिंग कलेक्शंस थे। प्लीज कम शॉप हियर एंड खादी को, मतलब खादी के क्लोथ्स को और ज्यादा आगे लेके जाने के लिए आई रियली वांट टू से कि सब खादी के कपड़े पहने हो। आई ऑलवेज लव खादी क्लोथ्स एंड यहाँ के जो डिजाइनर्स है बहुत अच्छे डिजाइन बनाए हैं, तो प्लीज go their shops, design shops for something and I loved it. I will definitely buy something from here. थैंक यू।